अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनूर फॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड हम पढ़ेंगे। स्पर्मेटिक कॉर्ड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इन्ग्वाइनल कैनाल कंटेंट होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड इन द मेल्स। ठीक है, तो वो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती क्या है हम आज वो डिस्कस करेंगे और इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी क्या क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, मतलब क्लिनिकली उनकी क्या इंपॉर्टेंस बन रही है, तो वो हम देखेंगे। कवरिंग्स इसकी क्या क्या है वो हम देखेंगे। सही हो गया। और इसके अलावा हम लोग स्क्रोटम का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, स्पर्मेटिक कॉर्ड बेसिकली एक कॉर्ड है जो कि जिसके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये पास कर रहे होते हैं फ्रॉम द इन्वाइनल कैनाल टू द टेस्टिस। ठीक हो गया। अब ये इसके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले हम वो स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स क्या है। वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें सबसे पहले आता है वाज डेफरेंस। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास टेस्टिकुलर आर्टरी। अगर टेस्टिकुलर आर्टरी है तो टेस्टिकुलर वेन भी होगी। आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, फिर टेस्टिकुलर लिम्फ नोड्स। ये तो बेसिक नर्व आर्टरीज और लिम्फेटिक्स हैं। ठीक है, तो वाल्व डेफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर लिम्फ नोड्स। अब आ जाते हैं हम लोग नर्व्स पे। नर्व्स हमारे पास दो होती हैं, एक होती है ऑटोनॉमिक नर्व्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं और दूसरा होती है हमारे पास जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले वाज रेफरेंस लिख लिया, फिर आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक्स लिख लिए। नर्व्स में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व्स और द जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व आ जाती है। लास्टली जो आप इसमें लिखेंगे वो होंगी रिमेन्स ऑफ द प्रोसेस वेजिनालिस। ठीक है, तो ये आपके पास स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स आ जाते हैं। तो इन्हीं तमाम स्ट्रक्चर्स को मिला के हमारे पास एक कॉर्ड बनती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। वन बाय वन देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वाज रेफरेंस को। ठीक है, वाज रेफरेंस क्या होता है कि ये हमारे पास एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है। ठीक है, तो कॉर्ड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ, मतलब कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो सबसे पोस्टीरियरली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो वाज रेफरेंस है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है, टू द ब्लैडर। फ्रॉम टेस्टिस टू, ये इन्ग्वाइनल कैनाल से होती हुई किधर जाती है, ब्लैडर में। और ब्लैडर में हमने पढ़ा था कि ऊपर की तरफ यूरेटर है और पीछे नीचे जो आती है वो वाल्व रेफरेंस होती है और ये सुपीरियर लेटरल एंगल ऑफ द ब्लैडर में इंसर्ट होती है। ठीक है, पोस्टीरियरली। अच्छा, फिर ये पैल्पेट की जा सकती है, कैन बी पैल्पेटेड। ठीक है, इन द अपर पार्ट ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, और फंक्शन इसका क्या है कि ये स्पर्मेटोजोआ को ट्रांसफर करती है। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टेस्टिस टू द ब्लैडर और फिर ये यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक हो गया, और ये होती है वाज रेफरेंस। अब हम आ जाते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी पे। ठीक है, टेस्टिकुलर आर्टरी, जब हमने आर्टरी ब्रांचेस ऑफ द आयोटा पढ़ी थी तो हमने पढ़ा कि फीमेल्स में ओवेरियन आर्टरी होती है और मेल्स में टेस्टिकुलर आर्टरी होती है जो कि L2 के लेवल से एब्डोमिनल आयोटा से निकलेगी। ठीक है, और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे रन करती है और फिर ये किधर चली जाएगी, इनटू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक हो गया, फिर हम आ जाते हैं टेस्टिकुलर वेन पे। ठीक है, तो जो टेस्टिकुलर वेन होती है ना, ये बेसिकली आपके पास एक प्लेक्सस बनाती है इन द स्क्रोटम। ठीक है, और सॉरी इन द टेस्टिस। ठीक है, तो प्लेक्सस टेस्टिस में ये बनाती है प्लेक्सस जिसको हम कहते हैं कैम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस। ठीक है, अब ये इन प्लेक्सस का इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये लोअर करती हैं टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, ये इसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो वेन्स
टेस्टिकुलर वेन्स हैं वो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस बनाती हैं और फिर उसके बाद ये ड्रेन करती हैं। ड्रेन किसे करती हैं? ऑन द राइट साइड ये ड्रेन करेंगी इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, राइट साइड में ये इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे ये ड्रेन करती हैं इनटू द रीनल वेन। ठीक है, तो इसलिए ये अगर आपके पास रीनल वेन में या लेफ्ट किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस को भी चेक करते हो और लेफ्ट साइड में आपके पास इन वेन्स की डायलेशन हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये रीनल वेन में ड्रेन करती है। रीनल वेन जो होती है उसके अंदर प्रेशर हाई होता है, तो इन in any abnormality it is possible कि आप जो पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सेस है वो डायलेट कर जाएं। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आप क्लिनिकली चेक करते हो, अगर लेफ्ट रीनल वेन है की abnormality है तो आप पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ द लेफ्ट साइड को भी चेक करेंगे, और अगर आप पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सेस में मसला राइज कर रहे हो तो आप किडनीज को भी चेक करते हो। ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं लिम्फेटिक्स, लिम्फ वेसल्स को। ठीक है, ये बेसिकली जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज को देती हैं और ये ड्रेन करती हैं इनटू द पैरा आयोटिक drain to para-aortic lymph nodes at the level of L1। ये L1 के लेवल पे ये उधर जाके ड्रेन कर देंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक से मुराद ये कि ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है। जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये रन करते हैं विद द टेस्टिकुलर आर्टरीज। एक तो स्पेलिंग, सिंपैथेटिक फाइबर्स रन करते हैं विद द टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, और टेस्टिकुलर आर्टरी से रन करके ये किधर चले जाते हैं? इनटू, या तो ये रीनल सिंपैथेटिक प्लेक्सस में जाएंगे या ये चले जाते हैं इनटू द आयोटिक सिंपैथेटिक प्लेक्सस। ठीक है, इन दो में ये चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एफेरेंट सेंसरी नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो कि इफरेंट सिंपैथेटिक फाइबर्स को कंपनी करती हैं। कंपनी इफरेंट सिंपैथेटिक नर्व्स। सही हो गया, ये होती है। इसके अलावा हमारे पास जेनिटल ब्रांच होती है और द जेनिटोफेमरल नर्व। ठीक है, ये क्रीमास्टर मसल को सप्लाई करती है। क्रीमास्टर मसल किससे बन रहा है? विद द which is basically formed from internal oblique एपिनेरोसिस। सही, उसकी एपिनेरोसिस से बन रहा है। लास्टली हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिस विजिनालिस। प्रोसेसिस वेजिनालिस पता क्या होता है कि ये हमारे पास एक रिमेन्स मतलब ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलप होता है इन द फीटल लाइफ। ठीक है, और इसके कुछ रेमनेंट्स जो होते हैं वो रिमेन कर जाते हैं, तो वो स्पर्मेटिकॉर्ड में स्टिल रिटेन कर रहे होते हैं। प्रोसेसिस वेजिनालिस इज फॉर्म ड्यूरिंग fetal life, remnants part of remnants जिसके क्या होते हैं? पार्ट होते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के। सही हो गया। अच्छा, ये हमारे पास इसके सारी कंपोनेंट्स होते हैं। हमने कंपोनेंट्स देख ली, इसके अलावा हम देखते हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की ना आपके पास 3 कवरिंग्स होती हैं। कॉर्ड क्या है उन्हें देखनी, कवरिंग्स। ठीक है, तो इसकी होती है हमारे पास 3 कवरिंग्स, ये हमने पहले भी डिस्कस की हैं, तो अभी बस मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगी। ठीक है, क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, इंट्रीमास्टर मसल और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, ये किससे बन रही है? विद द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस से, ये बनता है इंटरनल ऑब्लिक एपिनेरोसिस से, और ये बनता है विद द ट्रांसवर्सालिस फेशिया। ठीक है, तो ये तीनों बना रही होती हैं ये 3 कवरिंग्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। सही हो गया। अब हम आ जाते हैं स्क्रोटम पे।
यहाँ हम देखते हैं स्क्रोटम में, ठीक है। तो स्क्रोटम क्या होता है बेसिकली, हमारे पास आउट पाउचिंग होती है ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है ना, उसकी ऐसे करके आउट पाउचिंग होती है, जि, जि, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। आउट पाउचिंग ऑफ लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सही हो गया। अब इसके कंटेंट्स में क्या आ जाएगा आपके पास, आता है टेस्टिस, देन यू हैव एपिडिडमस, देन वी हैव स्पर्मेटिक कॉर्ड का लोअर एंड। ठीक है, ये हमारे पास इसकी 3 कंटेंट्स आ जाते हैं। पहले हम इसकी वॉल्स देखेंगे, फिर सुपरफिशियल स्किन, सुपरफिशियल फेशियल, और फिर लेयर बाय लेयर हम देखते जाते जाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी वॉल्स। ठीक है, इसकी वॉल्स में हमारे पास आती है स्किन, सुपरफिशियल फेशियल, डीप फेशियल, सॉरी स्पर्मेटिक फेशियल, और लास्टली हमारे पास आता है ट्यूनिका वेजिनालिस। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ठीक है, ये एक सिंगल पाउच है, ये एक सिंगल पाउच होता है जिसके दरमियान में हमारे पास एक रिज होती है, सिंगल पाउच कंटेनिंग अ रिज, और ये रिज इसको किस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है। ठीक हो गया, रिज डिवाइडिंग इट इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, सही हो गया। अच्छा, फिर और ये लाइन ऑफ फ्यूजन को, ये रेज बेसिकली लाइन ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, मतलब राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स होते हैं, वो फ्यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं एक रेज, तो ये लाइन ऑफ फ्यूजन होती है। ठीक हो गया। और क्या होता है फिर हमारे पास, अच्छा ये स्किन का पार्ट, तो फिर हम लोग सुपरफिशियल फेशिया को देख लेते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया का हमने जब डिस्कस किया था एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो हमने बताया भी था कि जो हमारे पास होती है ना फैटी लेयर, ठीक है, फैटी लेयर को जो फैटी लेयर होती है वो इन द स्क्रॉटम बना देती है टार्टस मसल। ठीक है, और जो हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर होती है वो बना देती है, तो उसको हम कहते हैं कॉलीज फेशिया। ठीक है, अच्छा ये जो मेम्ब्रेनस लेयर होती है ये किधर किधर प्रेजेंट होती है, ये इंसर्ट करती है इनटू द पेरिनियल बॉडी, ठीक है, इंसर्ट करती है इनटू द पेरिनियल बॉडी एंड इसकी प्यूबिक रैमाई, पेरिनियल बॉडी और इसके प्यूबिक रैमा में ये जाके इंसर्ट करती है। ठीक है, और जो डार्टस मसल होता है ना, डार्टस मसल को सप्लाई कर रही होती है सिंपैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, और ये सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस से राइज कर देते हैं। अच्छा, जो हमारे पास कॉटन की स्किन होती है ना, ये रिंकल्ड होती है। ठीक है, ये रिंकल्ड स्किन होती है इसकी। अच्छा, अब ये जो हमने 2 लेयर्स पढ़ी है ना ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, ये मीडियम पार्टीशन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। ये जो मीडियम पार्टीशन होती है ना, ये स्क्रोटम क्रॉस करती है और दोनों साइड की टेस्टिस को अलग कर रही होती है। ठीक है, तो अगर मतलब एक ये दोनों फ्यूज करती हैं, both layers fuse to form a median partition to separate both testes। ठीक है, तो ये दोनों को सेपरेट कर रही होती है। देन वी हैव स्पर्मेटिक फेशिया। मैं इसको रिपीट नहीं कर रही अब, क्योंकि पिछले 3-4 वीडियोस में मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें भी स्पर्मेटिक फेशिया में वही एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया सबसे पहले, देन वी हैव द क्रीमास्टर मसल एंड थर्ड वी हैव द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज आती है क्रीमास्टर रिफ्लेक्स। ठीक है, क्रीमास्टर रिफ्लेक्स क्या होता है? ठीक है, जो आपके पास
क्रीमास्टर मसल होता है वो किससे सप्लाइड होता है? वो सप्लाइड होता है बाय द जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व, ठीक है? तो अगर आप मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई की स्किन को स्ट्रोक करो, ठीक है? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को थाई की स्किन को स्ट्रोक करो, ठीक है? तो आपके पास एक वो नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट होती है, ठीक है? और नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट होती है और आपका जो क्रीमास्टर मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसमें जो आपके पास एफरेंट फायर जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं, वो जाते हैं थ्रू द फेमरल नर्व, फेमरल ब्रांच के ज़रिए, सॉरी फेमरल ब्रांच के ज़रिए जाते हैं, और जो इफरेंट नर्व्स होते हैं, इफरेंट सिग्नल्स आते हैं वो आते हैं थ्रू द क्रीमास्टर मसल, सॉरी डिफरेंट सिग्नल जो होते हैं वो आते हैं थ्रू द जेनिटल ब्रांच, सॉरी। तो क्या है कि अगर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई थाई की स्किन को स्ट्रोक किया जाए तो आपके पास सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है? एफरेंट सिग्नल जो कि क्रीमास्टर मसल तक जाएंगे वो फेमरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व के जरिए जा रहे थे, और जो इफरेंट सिग्नल्स होते हैं वो अराइज कर रहे होते हैं फ्रॉम द जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व, और ये दोनों जो ये जो जेनिटोफेमरल नर्व होती है वो L1 L2 से अराइज की हुई होती है, ठीक हो गया? ये होता है जेनिटल क्रीमास्टर मसल, ठीक है? और आज इसका नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है? ट्यूनिका वेजिनालिस होता है, ठीक है? इसका ये होता है कि ये बेसिकली स्टोमैटिक फेशिया के अंदर होता है, एंटीरियर मीडियल एंड लैटरल सर्फेसेस ऑफ द ईच टेस्टिस के एंटीरियर मीडियल और लैटरल सर्फेसेस ऑफ द टेस्टिस के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये होता क्या है कि ये लोअर एक्सपैंडेड पार्ट होता है प्रोसेसेस वेजिनालिस का। तो जो प्रोसेसेस वेजिनालिस अभी हमने पीछे पढ़ा है, इसका लोअर एक्सपेंडेड पार्ट होता है ट्यूनिका वेजिनालिस, और ये नॉर्मली जस्ट बिफोर द बर्थ जो होता है ना, ये शट डाउन कर जाता है, और पेरिटो और इसका अपर पार्ट जो होता है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ऑब्लिटरेट कर जाता है, लेकिन जो इसका लोअर पार्ट होता है उसको वो रिमेन कर जाता है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, और ये मैंने बताया कि एंटीरियर मीडियल और लैटरल सर्फेसेस में प्रेजेंट होता है। हम इसको देख लेते हैं, फिर एक डायग्राम होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। क्या है कि ये होता क्या है कि ये प्रोसेसस वेजिनालिस का लोअर एक्सपैंडेड पार्ट होता है, ठीक है? और ये प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर मीडियल एंड लैटरल साइड ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है? और अब जस्ट बिफोर बर्थ अपर पार्ट्स जो होते हैं इसके ऑब्लिटरेट कर जाते हैं, ठीक है? हो गया? तो ये ऑब्लिटरेट कर जाएंगे। अब ये डायग्राम आप देखें, ठीक है? तो ये जो डायग्राम है ना, ये बेसिकली टेस्टिस और एपिडिडमिस का क्रॉस सेक्शन पार्ट है, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अभी वैसे हमने टेस्टिस नहीं पढ़ी, लेकिन वो अभी हम पढ़ते हैं कि वो क्या होता है, यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है? वो ये होता है ना कि वो ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होता है, टेस्टिस के अंदर आपके पास ऐसे सेप्टास जा रहे होते हैं, ठीक है? और इन सेप्टास की वजह से लोब्यूल्स बन रहे होते हैं, और इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है ना, वो कॉइल ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इनके अंदर बेसिकली हमारे पास स्पर्मेटोज़ोआ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये सेमिनिफेरी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है? और ये इसके अंदर फुल सेप्टा जा रहे हैं, ठीक हो गया? और इनके अंदर अपने मसल अपने सेल्स होते हैं, वो मुझे सही नहीं आती। फिर ये हमारे पास आगे मीडियास्टिनल पार्ट होता है, मीडियास्टिनल टेस्टिस कहते हैं इसको। अच्छा, फिर इससे जो आगे स्ट्रक्चर अराइज कर रहे हैं ना, वो हमारे पास इफेरेंट एक्टिव ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट इफेरेंट एक्टिव होता है, और फिर इससे पीछे ये एपिडिडमिस का पार्ट होता है। एपिडिडमिस से फिर हमारे पास वाल्व डेफ्रिन राइज करने देती है। ये देखिए, ये है आपके पास एपिडिडमिस, इसका एक हेड होता है, बॉडी होती है और एक टेल होती है, ठीक हो गया? अच्छा, फिर आप अगर इससे बाहर आ जाओ तो आपके पास ये वाल्व डेफ्रिन है जो कि इससे राइज करेगी, ठीक है? और ये जो आपके पास ब्लू में पार्ट है ना, ये ट्यूनिका वेजिनालिस है, जो कि लोअर एक्सपेंडेड पार्ट है किसका, प्रोसेसस वेजिनालिस का।
ठीक है, और फिर इससे आगे ये जो सारी हैं ये आपके पास लेयर्स हैं, इनमें क्रीमास्टेरिक फिश है, मसल है, इंटरनल स्पर्मेटिक फिश है, एक्सटर्नल है, मेम्ब्रेनस लेयर है, और फिर ये आगे डार्टस मसल वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास फुल टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन है। सही हो गया, और ये जो है ये किसका है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का पार्ट है। तो टेस्टिस हम लोगों ने इसमें पढ़ ली। इसके अंदर क्या होती है, आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और फिर अच्छा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और वो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो ओपन करते हैं इनटू द रेटी टेस्टिस, और फिर इन रेटी टेस्टिस से हमारे पास एफेरेंट एक्टिव्स राइज होते हैं, और जो टेस्टिस होती है ना उनको एक टफ फाइब्रस कैप्सूल होता है वो सारा कवर कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुगिनिया। स्पेलिंग बस आप याद रख लीजिएगा। फिर फंक्शन इसके ये हैं कि सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है और स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करेगा। फिर एपिडिडमिस मैंने बताया कि उसका एक हेड होता है, बॉडी की टेल होती है, और उसके लिटरली हमारे पास एक ग्रूव राइज कर रहा होता है। अच्छा, ये मैंने बताया ना था कि साइनस ऑफ द एपिडिडमिस जो होता है वो लैटरली एक आपके पास ग्रूव होता है बिटवीन द एपिडिडमिस एंड द टेस्टिस। ठीक है, और ये ग्रूव जो होता है ना, इस ग्रूव को हम कहते हैं साइनस ऑफ द एपिडिडमिस। फिर आर्टीरियल और वेन्स वही हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी पैम्पिनो कॉम्प्लेक्सेस, राइट साइड पिन्फियम वेन कैनाल, लेफ्ट साइड पिलेवियस, लेफ्ट रीनल वेन, और पैरायोटिक लिम्फ नोड्स हो गए। लिवियस मेजोरा ये होता है कि ये जेनिटल स्वेलिंग्स होती हैं इन द फीमेल्स, और ये सेपरेट होती हैं, जबकि मेल्स में दोनों जेनिटल स्वेलिंग्स होती हैं वो फ्यूज करके उसका कॉटन बना रही होती हैं, और इसके कंटेंट्स में आपके पास एडिपोज टिश्यू होता है और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।